कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, कि हे अर्जुन, कर्म करने में अधिकार है, उसकी फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल देना तो भगवान का काम है, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की चिंता मत करो। ठीक है। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में बहुत ही क्रोध चला आ रहा है, परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं वो झेल रहे हैं। ठीक है। तो उसके चलते मन एकदम टूट रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय अब बदलने वाला है और सब अच्छे हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सिंह राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात को लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में आप लोगों को अचूक उपाय भी बताया जाएगा, जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सिंह राशि वाले जातक, आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही केतु देव बैठे हुए हैं और राशि के स्वामी सूर्य देव भाग्य भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, बुध देव के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके। ठीक है। चूंकि केतु देव काटने के ग्रह होते हैं, सिर का भाव होता है, ये मस्तिष्क का होता है, तो सिर में चोट लगने की आशंका है। यात्रा कर रहे हैं गाड़ी से तो हेलमेट लगा करके यात्रा करिएगा, सिर में चोट लग सकते हैं, या कोई भी भारी चीज सिर पे गिर गया या किसी चीज से सिर पे चोट लग गया, ये हो सकता है। परिवार में, संसार में, इन सब में मन नहीं लगेगा। ठीक है। आपका धर्म, आध्यात्म, लौकिक पारलौकिक चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है ना। आपका मन संसार से थोड़ा कटा कटा रहेगा, क्योंकि केतुदेव मोक्ष के कारक ग्रह होते हैं। इनका सब कुछ आध्यात्म ही होता है, इनको अनासक्त ही पसंद है। तो इस समय सिंह राशि वाले जातक सांसारिक रूप से बहुत ही दुखी रहेंगे, इनका भगवान में मन लगेगा। ठीक है। क्योंकि आपके घर का माहौल भी सही नहीं है, जीवन साथी से भी तनाव है, जीवन साथी के प्रति चिंता भी है। ठीक है। और तो कहने का मतलब यह है कि इस समय अभी आपको कुछ थोड़ा सा अनासक्त रहना चाहिए, तभी केतु देव का आप अच्छा परिणाम ले पाएंगे। ठीक है। वैसे तो राशि के स्वामी सूर्य देव उच्च के हैं, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आपका व्यक्तित्व स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा, क्योंकि सूर्य, वैसे तो आप स्वभावतः ही उग्र स्वभाव के हैं, अग्नि तत्व की आपकी राशि होती है। ठीक है ना। और लग्न में केतु देव भी बैठे हुए हैं, जो थोड़ा काटने का काम करते हैं। लग्न में केतु देव हैं और लग्नस्थ और लग्नेश सूर्य देव पर भी केतु देव की नवी दृष्टि है। ठीक है ना। तो थोड़ा समस्याएं तो आप झेल रहे हैं, लग्न और लग्नेश दोनों पर ही केतु देव का प्रभाव है। ठीक है। बाकी ठीक है, लेकिन शरीर में चोट चपेट लगने का, ज़्यादा टेंशन होना, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, हेलमेट लगा कर रहिएगा, या कोई न किसी चीज़ से चोट चपेट लगने का, कटने पीटने का चांस है, सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, धन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वामी होते हैं बुधदेव, भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये 1 मई को ही रात के 10:45 पर अस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे सूर्य के पास जाने लगेंगे। तो जैसे जैसे सूर्य के पास जाएंगे वैसे वैसे धन की समस्याएं बढ़ेंगी। वाणी का प्रयोग आप सोच समझ करके नहीं कर पाएंगे, वाणी से ही आप अपने शत्रु बनाने लगेंगे। ठीक है। कुटुंबी जनों से आपसी मतभेद होने लगेगा। खान पान में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस भाव पर शनि और मंगल की यहाँ से 7वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है। तो अच्छा नहीं है। आप और शनि मंगल की तो यहाँ पे दृष्टि है ही। ठीक है ना।
तो वाणी के लिए तो अच्छा नहीं है। कुटुंबी जीवन से मनमुटाव रहेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें, खान पान गड़बड़ होगा तो पेट की गड़बड़ी हो सकती है। मुख में, दांत में इन्फेक्शन, दर्द हो सकता है। दाहिनी आंख में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ठीक है। धन के खर्चे होंगे, धन नहीं बचेगा। ठीक है ना। गुस्से में, बहकावे में आकर के आप धन खर्च कर देंगे, पड़ोसियों पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है। पराक्रम भाव की चर्चा कर लेते हैं। तीसरे भाव के 30 भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो कि दसम भाव में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत ही अच्छा ये योग है। धन इस समय आपके पास रहेगा। ठीक है ना। धन के खर्चे होंगे लेकिन धन आएगा भी। जो ग्रह खर्चे करवाने वाले हैं वो खर्चे करवाएंगे, जो ग्रह धन देने वाले हैं वो धन देंगे। सारा काम चलता रहेगा ऑटो में। ठीक है ना। तो धन अच्छा मिलेगा, धन वैभव बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐश्वर्य भोग विलास ये सब बढ़े रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा रहेगा। ठीक है ना। आपके काम में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण दिखेगा। पैसे रुपये चूंकि रहेगा, सब कुछ अच्छा है। शुक्रदेव है तो अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। धन भी अच्छा दे देंगे। पराक्रम छोटे भाई बहनों का है तो छोटे भाई बहन भी इस समय आपके प्रसन्न रहेंगे। उनके पास भी कोई भी धन धान्य की और पड़ोसियों के पास भी कोई भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पर मंगल देव की तीसरी दृष्टि आ रही है तो छोटे भाई बहन और पड़ोसियों में थोड़ा सा गुस्सा क्रोध देखने को आपको मिल सकता है। किसी न किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हो सकती है। पीठ कमर मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। खून की समस्या, कोई ना कोई इन्फेक्शन या खून में कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है ना। ये देखिएगा, हाँ इन सब की तो बात है। पीठ कमर मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। बाह हो गया, कंधे हो गया, इसमें दर्द हो सकता है। चौथे भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी मंगल देव होते हैं और ये अष्टम भाव में शनि के साथ विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं। फलस्वरूप घर का माहौल अच्छा नहीं है, खुशनुमा नहीं है। घर में अशांति का, कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता से अनबन, मानसिक शांति की कमी, मानसिक शांति नहीं रहेगी। चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। वाहन चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइए, सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट चपेट हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। विशेष रूप से 10 मई तक, क्योंकि 11 मई को दिन में 12:24 पर मंगलदेव राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में अपने स्व राशि में आ रहे हैं। तो सब अच्छा हो जाएगा। विस्फोटक नाम का ये जो बुरा दोष है ये भी टूट जाएगा। ठीक है ना। तो उस समय घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और घर के लोगों में पराक्रम बढ़ेगा, दमखम बढ़ेगा, कार्य करने की ऊर्जा क्षमता ये सब बढ़ेगी। ठीक है ना। अभी चूंकि शनिदेव के साथ है तो इस समय घर के लोगों में आलसपन है, ढीठपन है। ठीक है ना। अड़ियलपन है। ठीक है। अपने बात को लेकर के अड़ जाना, ये सब समस्याएं परिवार के लोगों में अभी आपको दिख रही हैं। फलस्वरूप घर का माहौल सही नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है। ठीक है ना। लेकिन 11 मई से आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब बदलेगा, क्योंकि मंगल देव भाग्येश भी है और सुखेश भी है। ये सुख का भाव होता है और 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। ठीक है। तो ये स्व राशि के हो रहे हैं, भाग्य भाव में, त्रिकोण भाव में केंद्र के स्वामी होकर के, और ये देखिए त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। सूर्यदेव भी यहाँ पे, ये जब ये केंद्र माना जाएगा तो ये केंद्र त्रिकोण दोनों है, ये त्रिकोण माना जाएगा। तो केंद्र और त्रिकोण का अच्छा राजयोग ये बना हुआ है भाग्य भाव में। ठीक है ना। तो धन धान्य के लिए भी अच्छा है। राशि परिवर्तन जब सूर्य देव का होगा तो और मंगल देव का होगा तो अच्छा धन धान्य का योग बनेगा। ठीक है ना। अच्छा है, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। आप शारीरिक रूप से मजबूत और फुर्तीला ऐसा महसूस करेंगे, काम धाम में अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। 5वें भाव की बात कर लेते हैं। चूंकि इस चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि इस भाव पर शुक्रदेव की भी 7वीं दृष्टि आ रही है। तो घर में धन धान्य सुख समृद्धि मान सम्मान वैभव ऐश्वर्य ये सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कुटुंब के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है ना। इसके चलते सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है ना। और एक चीज और है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पर है। तो आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो इस समय ज्ञानपूर्ण, तर्कपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करेंगे, ये भी आपको होगा। ठीक है। ठीक है। अब ये 5वें भाव की बात कर लेते हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है अपने सप्तम दृष्टि अपने राशि को देख रहे हैं। केतु देव की 5वीं दृष्टि आ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना। तो आपके लिए क्या बोलते हैं कि शिक्षा,
उच्च शिक्षा हो गया, पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, आप परीक्षा देंगे तो सफलता भी मिलेगी। लेकिन केतु और शनि की दृष्टि है, तो पढ़ाई लिखाई में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, कहीं आना जाना है, पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी है, इन सब में आप आलसपन मत करिएगा, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि है और केतुदेव की 5वीं दृष्टि भी है, ठीक है ना। तो क्या है कि इस समय ना आप ये मत सोच के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए कि नहीं मुझे सफल होना है, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, इन सब पे, फल पे ध्यान मत दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए। आपका काम है इस समय मेहनत करना, शिक्षा दीक्षा में, ज्ञान प्राप्ति में, इस सब में आप फोकस बनाकर रखिए तो आप सफल हो जाएंगे। सिर्फ फल को देख करके नहीं काम करना होता है, नहीं तो आप फल के बारे में सोचते रह जाएंगे और मेहनत नहीं कर पाएंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। ये समस्याएं हो सकती हैं। संतान से आपका, संतान का वैसे पक्ष तो अच्छा है, संतान के स्वास्थ्य में ठीक है, लेकिन शनिदेव के और केतुदेव की दृष्टि तो संतान से थोड़ी अनबन हो सकती है, हल्के फुल्के कहीं संतान को चोट लग सकती है, कुछ चीज़ कट पिट सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संतान थोड़ा सा, बच्चे उछल कूद ज़्यादा मचाए, इधर उधर चोट चपेट थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन वैसे संतान का भाव मजबूत है, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस भाव के स्वामी इस भाव को देख रहे हैं तो अच्छा है। जिसे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो भी बहुत ही ज्ञानपूर्ण, तर्कपूर्ण बातें करेगा और बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है ना। उससे बहुत ही आपको सपोर्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा है। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को किसी न किसी बात को लेकर के जिद, आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है वो जिद किसी बात को कर सकता है, उसके चलते आप लोगों में आपसी मनमुटाव हो सकता है, ठीक है। पेट की गड़बड़ी के यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि शनि और केतु की दो बुरी दृष्टियां यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो पेट की गड़बड़ी का भाव थोड़ा दिख रहा है। हालांकि इस राशि के स्वामी जो हैं देख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्याएं रहेंगी, छोटी मोटी समस्याएं आपको घेरे रहेंगी। ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का, इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी इस भाव को देख रहे हैं, अच्छा समय है। लेकिन केतुदेव हैं अनासक्ति के कारक हैं और शनिदेव कर्म के कारक हैं, ये जल्दबाजी नहीं चाहते हैं, आराम से काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपको ये न लगे करिए यार इसका इतना लगाऊंगा, 10 लाख लगाऊंगा तो 20 लाख मिलेगा, यह सोच करके मत लगाइएगा। आप लोगों को जो अतिरिक्त पैसा है, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है और भविष्य में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करिए और लंबे समय के लिए, तो फिर केतुदेव और शनिदेव अच्छा आप लोगों को फल दे देंगे, ठीक है। पेट की गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं, खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पेट की गड़बड़ी, पाचन की समस्या, ये सब गैस वैस की परेशानी हो सकती है। छठे भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं और अष्टम भाव में विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं। 10 मई तक तो आपका समय स्थिति अच्छा नहीं है, रोग कोई ना कोई घेरे रहेगा, गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पाचन की समस्या, ये सब बनी रहेंगी, ठीक है ना। चोट चपेट लग सकता है, ठीक है ना। तो और ये क्या बोलते हैं कि खून की इन्फेक्शन, दांत खाद खुजली, ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बवासीर टाइप का प्रॉब्लम, पाइल्स, बवासीर, ये सब भी हो सकते हैं। पेट की समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। शत्रु भी इस समय आपको परेशान करेंगे, ठीक है ना। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, रोग भी परेशान करेंगे, दुर्घटना होने के भी योग है। तो कुल मिला के ये भाव अभी अच्छा नहीं है। इस भाव पर किसी भी शुभ या क्रूर ग्रह की भी कोई दृष्टि अभी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। सप्तम भाव की बात कर ले तो इस भाव के स्वामी होते शनिदेव और अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल के साथ विस्फोटक दोष बना करके, फलस्वरूप जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं अभी दिख रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी किसी न किसी बात को लेकर के भ्रमित रहेगा, उसके मन में संदेह, आशंकाएं बनी रहेंगी, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, वो मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, ठीक है ना। सारे और केतुदेव की भी यहाँ पे सप्तम दृष्टि आ रही है, फलस्वरूप इनकी सोच अलगाववादी रहेगी, लड़ाई झगड़े बात बात में किसी भी छोटी भी बात कर बड़ा करके सोच लेंगे, समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो राहु देव है भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके सोचना, ये रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं तो इस समय दिख रही हैं। पत्नी की विचार कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए पत्नी का देखें तो इस समय शुक्रदेव चूंकि मल्ल योग बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 14 मई तक, 14 मई को राशि परिवर्तन करके यह जा रहे हैं लाभ भाव में, मिथुन राशि में, ठीक है ना। तो 14 मई तक तो ठीक है, 14 मई को दिन में 10:33 तक ये 33 मिनट पर चले जाएंगे। आप लोगों के जगह के अनुसार ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो
कुल मिलाकर के ये आपके 14 मई तक तो स्थिति, पत्नी की स्थिति अच्छी है, धन धन सुख सुविधा भी अच्छी रहेगी। लेकिन 14 मई से जैसे भी सूर्य शुक्र देव राशि परिवर्तन करके जाएंगे तो फिर आपका पत्नी के स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्या आएंगी, ठीक है ना। तो समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो ये मालव योग बना करके बैठे हैं। वैसे लाभ भाव में जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मित्र राशि में जा रहे हैं तो लाभ होंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो शुक्र देव हैं इन पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है। तो चूँकि अभी तो ये मालव योग बनाए हुए हैं तो अच्छा है, सब कुछ झेल जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन तो अभी इन पर चूँकि ये भी है एक चीज़ की, पत्नी में आपका ना आलसपन थोड़ा सा रहेगा, किसी भी चीज़ को लेकर के आलसपन, जिद्दीपन, ये सब थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये सब थोड़ा रहेगा। पति की बात कर लेते हैं तो पति की स्थिति अच्छी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, एक मंगल देव की 4थी दृष्टि आ रही है जो कि इनकी मित्र ग्रह की दृष्टि है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। पति में आपके थोड़ा सा क्रोध रहेगा, लेकिन ज्ञान और तर्क भी रहेगा, ठीक है ना, तो कोई समस्या की बात नहीं है। बिजनेस की बात कर लेते हैं, व्यापार की बात कर लेते हैं, तो बुध देव 1 मई से अस्त हो रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे समस्याएं होती जाएंगी। 1 मई से 1 मई को रात को 10:45 पर ये अस्त हो रहे हैं। आप लोग उस जगह के अनुसार ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बुध देव 26 मई को वृषभ राशि में ये उदित हो जाएंगे। तो 26 मई से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ की स्थिति, इनकम की स्थिति, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति भी अच्छी रहेगी, कुटुंबियों से संबंध में अच्छे रहेंगे, वाणी भी आपकी मधुर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मित्र राशि में रहेंगे, कर्म भाव में रहेंगे, आपसे आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ होने वाला है। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद से 29 मई को जब बुध देव राशि परिवर्तन करके स्वराज के हो जाएंगे, फिर तो पूछना ही क्या है। व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा, लाभ मिलेगा, कमाई बढ़ेगी, ठीक है ना, आपका मार्केटिंग भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि, तर्क, आपके व्यवहार का डंका बजेगा और पूरा लाभ कमाने वाले हैं, इनकम बढ़ेगा, धन धान्य पूरा बढ़ेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, मंगल देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल देव बृहस्पति देव पे दृष्टि भी डाले हुए हैं, ठीक है ना। शनि और मंगल का यहाँ पे 10 तारीख तक, 10 मई तक योग है, ठीक है ना। और ये तो इस समय आपको थोड़ा सा शारीरिक समस्या दिख रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पेट की गड़बड़ी, ठीक है ना, शारीरिक कमजोरी का आपको अनुभव हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपके जीवन साथी का वाणी जो होगा वो बहुत ही समय उग्र होगा, असहनीय प्रतीत आपको होगा, ठीक है ना। तो जीवन साथी के वाणी के चलते भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ तो है। तो यदि आप ये कर सकते हैं कि चूंकि अंगारक यहाँ पे तो है, मंगल देव ये 11 मई को दिन में 12:24 पर राशि परिवर्तन करके और मेष राशि में अपने राशि में आ रहे हैं, तो ये विस्फोटक दोष टूट जाएगा। उस समय आपकी स्थितियां बदलेंगे, जीवन साथी का वाणी व्यवहार भी आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। आप इस समय क्या बोलते हैं कि कोई बहुत ही गुप्त कार्य करते हैं, गुप्तचर वाला काम है जो कि छुपा के किया जाए, ठीक है ना, दूसरों को बताना नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे अगर काम करते हैं तो वहाँ पर अभी माहौल गर्मा सकता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, कोई गुप्त अटैक ऐसा चीज़ हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। लेकिन इस भाव के स्वामी चूंकि लाभ भाव में है तो इन सब कार्यों से आपको लाभ भी होगा। यदि आप कोई गहरा रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, ठीक है ना, गुप्त विद्या, गुप्त पढ़ाई, रहस्यमय चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं या उन पर अनुसंधान कर रहे हैं या वैसा कुछ काम है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है। भाग्य भाव की बात करते हैं तो इस भाव में बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, भाग्य आपका अच्छा साथ तो दे ही रहा है, लेकिन कहने मतलब कि केतु देव के चलते आपका भाग्य सही नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। या 15 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे तो फिर आपका सही रहेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, क्योंकि केतु देव केवल लग्न में रहेंगे, लग्नेश पर इनकी दृष्टि हट जाएगी, ठीक है ना। तो फलस्वरूप कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूरा बढ़ने वाला है, ठीक है ना। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाएंगी, आप उनको अच्छे से निभाएंगे भी, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी तो जो आपके विरोधी रहेंगे वो आपका कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आपके हर क्रियाकलाप पे वो लोग ध्यान रखेंगे और कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आपको पूरी तरह से उसको हथियार बना करके आप पर आक्रमण करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी, ठीक है, ये है। तो ये तो यहाँ पे ठीक रहेगा। लेकिन ये मंगल देव भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य तो अभी आपका ठीक है। मंगल देव 11 मई को राशि में आ रहे हैं इसमें, तो सूर्य और मंगल मिलकर आपको भाग्य को बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपका सरकार या सरकारी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ठीक है, आपका भाग्य पूरा साथ देगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आपका भाग्य उदित होगा, आपका धन धान्य सब कुछ वृद्धि करेंगे, आप में पराक्रम साहस की वृद्धि हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। मंगल देव जैसे ही अपने राशि मानने वाले, तो भाग्य आपको देवी देवता पूजा पाठ धर्म अध्यात्म में पूरा अच्छा मन लगेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका पिता के साथ थोड़े बहुत अनबन हो जाए। वैसे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु के भी एक ये क्या बोलते हैं कि अलगाववादी, ये अलगावकारी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ी सी समस्या, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। कर्म भाव की बात कर लेते हैं, तो शुक्रदेव यहाँ पर 14 मई तक हैं ही। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और सप्तम दृष्टि से सुख भाव को, घर के भाव को देख रहे हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन घर के लोगों का थोड़ा विचार अच्छा नहीं है, एक दूसरे के प्रति सपोर्ट अच्छा नहीं है, स्वार्थी हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके चलते थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि शनिदेव हैं यहाँ पे, ढीठ हैं, अड़ियल हैं, जिद्दी स्वभाव के लोग हैं। इसी के चलते घर में कष्ट कलेश, ये लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। घर में सारी सुख सुविधाएं बनी हुई है, इसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए तो घर का माहौल को अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि शुक्रदेव हैं, सब कुछ अच्छा है, राजयोग भी दे रहे हैं, ठीक है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाएंगे, सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति तो करा ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि 14 मई को दिन में 10:33 पे लाभ भाव में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि अभी कर्म भाव पर शुक्रदेव की, ये जो कर्म भाव है इस पर शनिदेव की दृष्टि है, कर्म भाव पर यहाँ पे शुक्रदेव भी हैं, तो दृष्टि तो है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि यही शनि की तीसरी दृष्टि के चलते ही थोड़ा सा घर का माहौल, और घर के माहौल में चूंकि शनिदेव जो है ना, ये सुख भाव के स्वामी के साथ भी हैं, और ये जो कर्म भाव हैं इनके स्वामी और जीवन साथी के में स्त्री के जो कारक है उनके साथ, उन पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो फलस्वरूप आपके परिवार का माहौल, आपकी पत्नी का माहौल, आपका पत्नी का व्यवहार और परिवार का माहौल में कुछ जम नहीं रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव यहाँ से राशि प्रदान करके लाभ भाव में जाएंगे तो पत्नी की तरफ से भी आपको मतलब कि अच्छा रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। हल्के फुल्की समस्याएं हैं, जो पत्नी में थोड़ा सा जिद्दीपन का स्वभाव है, आलसीपन है, वो भी हट जाएगा, ठीक है ना। और शुक्रदेव मित्र राशि में लाभ भाव में रहेंगे तो आपको लाभ कराएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। आप अपने कर्म से ही लाभ कमाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। मित्रों से भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इस भाव में, लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, और शुक्रदेव भी 14 मई को लास्ट को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो दो शुभ ग्रह लाभ भाव में रहेंगे, तो बड़े भाई और मित्रों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि लाभ भाव पर मंगल देव की चौथी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा उनका स्वभाव उग्र हो सकता है, आपको डांट डपट सकते हैं, आपके कामों में थोड़ी बहुत कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। वो अगर आपको कुछ बोल भी रहे हैं, आपके मित्र, आपके बड़े भाई तो या बड़ी बहन, तो आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको आने वाली समस्याओं से सावधान करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। दो शुभ ग्रह हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो कर्म भाव भी अच्छा है, और ये कर्म भाव में 15 तारीख को सूर्य बुध भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो अच्छा है। यहाँ पे सूर्यदेव दिग्बली हो जाएंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको बढ़ने वाला तो है ही, ठीक है ना। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सूर्यदेव दिग्बली भी हो जाते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि केतुदेव के प्रभाव से सूर्यदेव हट जाएंगे, ठीक है ना। और लाभ आपका अच्छा है। बुधदेव चूंकि लाभ के कारक देव को बृहस्पति वही है, शुक्रदेव भी दो शुभ ग्रह हैं, तो लाभ आपको अच्छा होगा। एक ही थोड़ी सी दिक्कत है कि बुधदेव अभी अस्त रहेंगे, और लेकिन ये 26 मई को वृषभ राशि में उदित हो जा रहे हैं, तो 26 मई से आपका अच्छा लाभ होगा, धन की भी बचत होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 29 मई को मिथुन राशि में ही स्वराशि के ये हो रहे हैं बुधदेव, पूछना ही क्या है। फिर तो बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं,
ठीक है ना। तो लाभ, इनकम आपका बढ़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति बढ़ेगी, प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे। शिक्षा दीक्षा शिक्षा पढ़ाई के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। बिजनेस व्यापार भी अगर आप करते हैं, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये प्रिंटिंग जॉब हो गया, मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सब के मामले में यदि आप बिजनेस के मामले में मार्केटिंग सेल्स के काम करते हैं तो उसमें भी आपको पूरा अच्छा लाभ मिलने वाला है। स्त्रियों से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन, चकाचौंध, ये फैशन डिजाइनिंग हो गया, ठीक है ना, और सौंदर्य प्रसाधन हो गया, तो इन सब के काम करते हैं तो इसमें भी लाभ मिलेगा। अगर आप टीचर हैं, सलाहकार हैं, ठीक है ना, पैसे रुपए के लेन देन का काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। ज्ञान का, पूजा पाठ का, अगर भक्ति का, ये सब कुछ काम आपका है। पुस्तक का, धार्मिक किताबों का अगर आपका व्यापार है तो इसके लिए भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, कोई समस्या की बात नहीं है। व्यय भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अच्छा है। चंद्रदामा यहाँ के हैं तो कभी आपके रोग हो जाते होंगे, कभी आपके रोग ठीक हो जाते होंगे, ठीक है ना। कभी आपके पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहता होगा, कभी अचानक ही बिगड़ जाता होगा, ठीक है ना। कभी आपको भोग में इंटरेस्ट बढ़ता होगा तो कभी कभी मोक्ष में इंटरेस्ट होता होगा। ये सब थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा सिंह राशि वालों का हाल मई के महीने में कैसे रहेगा, इसकी हमने चर्चा की है। आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे पहले आप लोगों को केतु देव का उपाय करना चाहिए। केतु देव के वस्तुओं जैसे धारदार चीज़ें हो गई, चाकू, छुरी, कैंची हो गई, मंदिर का घंटा हो गया, झंडा हो गया, ये सब का दान करना चाहिए। शनिवार को संकल्प करने के बाद, संकल्प की विधि मैं बता देता हूँ। नहा धोकर के स्नान करके घर में किसी भी पवित्र स्थान में बैठ जाइए या पूजा पाठ के स्थान में बैठ जाइए और हाथ में जल और अक्षत लेकर के बोलिए, या केवल जल भी लेकर के बोल सकते हैं। मन में बोलना है कि मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित केतु देव के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में केतु देव के गोचर के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए केतु देव की प्रिय वस्तु, जिस भी वस्तु को दान करें उसका नाम लेकर के इस वस्तु का दान कर रहा हूँ, ठीक है। केतु जैसे प्रार्थना करें कि मेरे सारी समस्याओं को दूर कीजिए और जल और अक्षत उस वस्तु पे छोड़ दीजिए और जाकर के दान दे दीजिए। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को मंदिर में कहीं भी दान कर सकते हैं। काली चीज़ों का, चित कपड़े, कपड़ों का, जो कि जिसमें कि एक से ज़्यादा रंग होते हैं उसको भी दान कर सकते हैं। या केतुदेव का बीज मंत्र होता है ओम केम केतवे नमः, इसका भी प्रतिदिन जप करिए 108 बार तो लाभ मिलेगा, ठीक है। राहु देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, इस समय बहुत अच्छा रहेगा। ओम राम राहवे नमः 108 बार, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मंगल देव के लिए विशेष रूप से 10 मई तक तो इनका जाप करिए ही, ठीक है ना। ओम अंगारकाय नमः या हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव और मंगलदेव दोनों के लिए आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के लिए मार्केश है, प्रबल मार्केश है। तो शनिदेव के वस्तुओं तिल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सरसों हो गया, काले कपड़े हो गए, ठीक है ना। काली जो भी वस्तुएं हैं इनका शनिवार को संकल्प करके दान करिए शाम के समय में, ठीक है ना, तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्यदेव की स्थिति ठीक है। बुध देव के लिए अभी बुध देव तो ठीक नहीं है। बुध देव के बीज मंत्र का जाप करिए ओम बोम बुधाय नमः। सूर्यदेव की स्थिति अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन केतुदेव का प्रभाव, केतुदेव का उपाय करेंगे तो सूर्यदेव अच्छा फल दे देंगे। शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, कोई समस्या की बात नहीं है। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप जरूर करिएगा ओम शम शनायाश्चराय नमः। तो यहाँ से शुक्रदेव पे जो थोड़ा बहुत दृष्टि डाल रहे हैं उसका भी लाभ मिलेगा। बाकी तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचमेश हैं, अच्छा है। इनकी बीज मंत्र का जाप करिए ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपके हर चीज़ में सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में, उच्च शिक्षा में, ठीक है, कंपटीशन में, नौकरी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने ये सिंह राशि वाले जातकों की चर्चा की है, ठीक है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो तो कृपया आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।